गाड़ी जाती है आपको। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पाँच मिनट वेट करते हैं, बाकी लोगों को भी एक बार ज्वाइन कर लेने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, 4 सिलेंडर पे कह रहे थे बहुत जल्दी आवा थे। बहुत जल्दी अगर 9 बजे तो ये पापा ले आओ, तो क्यों कहाँ खेरा जी? 11 बजे से पहले भी कौन कह रहे 11 बजे गाड़ी आओगी? खुद को ज्ञान बांटते रहो तो सब उठो होने से पहले पहले।
तू कौन के साथ गए थे? बात करिए मैं क्या। हेलो। हाँ। अरे तू तो ये कह रहा था सुबह जल्दी हो जाता है यार, तू हमेशा ही उल्टा पुल्टा काम क्यों करता है? क्या डायरी बता, डायरी बता। गुड मॉर्निंग। चलिए, जिसको आना होगा वो आ जाएगा, अपन स्टार्ट करते हैं। आपका क्या डाउट है ये बताइए। आपका जो भी डाउट है। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा डाउट है। सर मार्केट अप ट्रेंड में था तो उसने चॉक कर दिया। हम्म। अ, उसके बाद चॉक करने के बाद चॉक करने के बाद आईडीएम भी बना दिया तो वो लोअर लो कंफर्म हो गया। तो उसके बाद उसने बॉस कर दिया हायर हाई पे। तो वो लोअर लो है वो एचएल हायर लो कंसीडर करने का नेक्स्ट चॉक के लिए कि उसके पहले का हायर लो चॉक होगा। नहीं, अब ट्रेंड में मार्केट है जिसने चौक कर दिया। जी। ठीक है। और उसने आईडीएम भी कर दिया, लेकिन वो वापस नीचे आके बोस नहीं करता, वो ऊपर जाके ही बोस कर देता है। राइट, हाँ ठीक है। ये सिचुएशन तो है। ओके, हाँ तो नीचे जब चौक हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में आ गया। जी। जब ऊपर जाके अगर वापस उस हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, हम्म। तो वो भी तो वापस, इसका मतलब क्या है कि मार्केट तो आप ट्रेंड में है। जी। तो वो भी चौक पॉइंट होगा आपका, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में आने के बाद अब ट्रेंड को दिखा रहा है आपको वहां पे जाके। हाँ। तो वो भी आपका चौक पॉइंट होगा। अब आप इसको ऐसे लोगे, अच्छा। हाँ, क्योंकि मार्केट पहले एक बार आप डाउन ट्रेंड में आ चुका है ना, कंटिन्यू नहीं किया है, वो एक अलग बात है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन एक बार ओके। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है, इसका मतलब है कि अगर हम मार्केट वापस अप ट्रेंड में जाएगा तो चोक करके बाद करने के बाद ही जाएगा। पर लोअर हाई नहीं हुआ है तो चौक पॉइंट कैसे पकड़ेंगे उसको आप? हायर लोअर इस हाई नहीं बना। लोअर ही नहीं बना, मैं समझ गया। मैं इमेज भेजू आपको सर, इमेज है मेरे पास में। व्हाट्सएप पे इमेज कीजिए। एक मिनट, तो आपको पता चलेगा। एक मिनट हाँ। Vamos ver, vamos ver. Vamos a ver, vamos vamos ver. हाँ मुझे चलिए मैं देख जा रहा हूँ। सर भेज दिया है देखो। देखता हूँ मैं भी, चलो एक एक मिनट पॉइंट दीजिए देना मेरे आपको को। एक पॉइंट
देखो यहाँ से मार्केट ने चोक कर दिया, ठीक है। जी। अब चोक करने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक हाँ। है। अब ये यहाँ से आईडीएम करने के बाद यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए था, और यहाँ पे जी। वापस जाके बोस करना चाहिए था। जी। लेकिन मार्केट ने बोस नहीं किया, मार्केट ऊपर जाके सीधा इसको ब्रेक कर देता है, हायर हाई को। जी। अब इसमें आपके पास लोअर हाई तो है नहीं चोक पॉइंट के लिए, हाँ। तो आपका इस केस में हायर ही चोक पॉइंट होगा, क्योंकि ये भी तो देखो, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है, चोक यही बताता है। तो क्या जी। ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ क्या? क्योंकि हुआ यहाँ हुआ। यहाँ पे आके डाउन ट्रेंड में आ गया था मार्केट इस लेवल पे, और वापस अब ये हम्म। अप ट्रेंड में गया, तो मतलब ट्रेंड चेंज हो तो ये चोक पॉइंट ही होगा। ठीक है सर। ठीक है। सेम ऐसे होता है जैसे कि लोअर हाई आपका नहीं है तो आपका चोक पॉइंट हायर हाई बन गया। वैसे अगर हायर हाई बनने के बाद मार्केट इस तरीके से जा रहा है, अब ये जो लेग गया है यहाँ से यहाँ तक, इसमें अगर कोई आईडीएम नहीं बन रहा तो ये पॉइंट आपका आईडीएम होगा जो वैलिड हायर लो है, ठीक है। और चोक पॉइंट आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा इस वाले, इससे पहले वाले हायर लो पे। हम्म। तो वही सेम चीज है, अब यहाँ पे हायर लो नहीं है तो आपके लिए जो है वैलिड वो देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे वैलिड आपके लिए हायर आई है। हम्म। ठीक है सर। ठीक मतलब ये बॉस नहीं, फिर ये चौक पॉइंट होगा। एक्चुअली है। हायर आई चौक पॉइंट हो जाएगा। जी। ठीक है सर। हेमंत जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। परमजन जी गुड मॉर्निंग, फैज जी गुड मॉर्निंग। एक मिनट दीजिएगा सर।
आप में से किसी का भी डाउट हो वो अपने आप को अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाल सकता है। मार्केट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसको ग्रैब करेंगे। बाकी अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट डाल सकता है। अपना हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा। शहनवाज जी, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ रही है, देखिए आप एक बार। हेलो। हाँ सर, बताइए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था मैंने कि जो अभी अभी आज का जो मार्केट है उसमें 1 मिनट के उसमें देखा है मैंने तो 2 एफईजी बनाए और वो पीओआई मिले हैं सर मेरे को। तो दोनों बार मतलब दोनों बार एंट्री मिली है तो सही है ना मतलब ये? नहीं है अभी सही कोई। नहीं है सर अभी सही? नहीं। ये देखो वन ना, मिनट 1 मिनट में काम क्यों करना है आपको? कब बोला मैंने पिछले इतनी सारी वही क्लास में? वही पूछना चाह रहा हूँ तो सर, बस, वही तो आप पूछना चाह आपके मर्जी से अगर आपको कुछ करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट का मैंने कभी आपको बोला ही नहीं है कुछ। अब आप बोल रहे हो उसमें एंट्री, तो फिर जब मैंने बोला ही नहीं तो वो सही है गलत है वो मैं कैसे बताऊं आपको, ये बताओ। जब ठीक है आपने सर। आपके मन से वो चीज किया तो फिर आपके मन से वो सही होगा। क्योंकि 15 मिनट की कैंडल का ना तो मार्केट हाई ब्रेक कर पा रहा है ना ही लो ब्रेक कर पा रहा है। अभी देखो तो मार्केट पूरा टोटली साइडवेज है। सही है सर, तो 15 मिनट एंट्री मोड अपन को 5 पांच मिनट मिनट रखना है। 5 मिनट रखना है, ठीक है सर, ठीक है। एक बाइंग साइड का ट्रेड बन सकता है स्कैल्प टाइप का, लेकिन अभी वेट करो। बाकी किसी को अगर डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ सकता है।
देखिए 1 मिनट में भी आपको काम नहीं करना है, 1 मिनट में अगर आप देखेंगे ठीक है तो आपको बहुत वो होगा, ठीक है। हर एक कैंडल में अगर आप देखोगे ऊपर यहाँ पे देखो टाइम, ये भी आपको एक एफ दिख रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ नहीं दिख रहा तो ये नीचे जरूर दिख रहा होगा आपको एक छोटा सा एफ। ठीक है भाई, अब और ऊपर से रिजेक्शन भी आ रहा है मार्केट में, तो पुट साइड एंट्री ले लो। हाँ, अब क्या होगा, आज ये पुट साइड चला भी जाएगा, आपको दिख रहा है यार मैंने गलती कर दी, ठीक है, मुझे पुट साइड एंट्री ले लेनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन मार्केट अप साइड मूवमेंटम करेगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है 1 मिनट में यार ये जो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया और इसके ऊपर एफ जी है। सॉरी, ये तो मैं 3 मिनट का है आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट में अगर आप जाओगे तो देखो, फिर कहाँ कहाँ ट्रेड करोगे आप बताओ। आप बाइंग साइड जाओगे सेल साइड, आप खुद डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, उसके ऊपर छोटा सा एफ है, और मैंने 1 मिनट में किया भी नहीं था मैंने, जो 3 मिनट का टाइम फ्रेम था तभी कहा था कि बाइंग साइड का मोमेंटम आ सकता है स्कैल्प टाइप पे, और यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट अप साइड जा रहा है। छोटे टाइम फ्रेम का तो आपका ऑटोमेटिक ही बन जाता है, ये मान के चलिए आप। और किसी का कोई डाउट हो तो। 5 मिनट में अगर आप एंट्री का प्लान करोगे, 5 मिनट में अगर टारगेट देखोगे, 5 मिनट में अगर ट्रेड बनाओगे, तो क्या है कि आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। 1 मिनट में अगर आप करोगे इनिशियल लेवल पे, तो आपको बार बार ट्रेड में टारगेट ऐसा लिट होंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर से वो हो सकता है। और आप देखो यहाँ पे पीआई एरिया पे देखो, ऊपर रेजिस्टेंस है भाई, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। ये मैंने जो अभी, अगर आपको एक सेकंड, मार्केट इसी एक सेकंड, ठीक है। मार्केट जो ये आपको ब्लू लाइन, एक लाइन दिख रही है, ठीक है, एंगल पे उसी को टैप करके नीचे आया है, तो मतलब यहाँ तक मार्केट वापस कभी भी नीचे आ सकता है, ठीक है। इसलिए क्या है, 2-5 पॉइंट का एसएल और 2-5 पॉइंट का टारगेट लेके एक स्कैल्प ट्रेड बन सकता है अपसाइड का, लेकिन हमें ट्रेडर बनना है, ठीक है, हमें गैम्बलिंग नहीं करनी। तो एक प्रॉपर सेटअप के साथ अगर हमें ट्रेड मिलेगा तो हम बाइंग साइड का या सेलिंग साइड का ट्रेड देखेंगे। यहाँ पे पूरा मार्केट अभी ना तो इसको सपोर्ट पे बोल सकते हैं ना रेजिस्टेंस में बोल सकते हैं। मार्केट इसके नीचे आता है तो एक यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है आपको, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर आपको मार्केट को ये थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मार्केट आपका कल के इस जोन तक आ सकता है।
और म- दूसरी चीज, मुझे एक चीज बताइए आप लोग, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि एक छोटे से कैपिटल के साथ अभी ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। तो कितने लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक बार चैट में बताइए, स्मॉल कैपिटल के साथ। हाँ आज सर आपका तो रिजल्ट भी आ रहा है मेरे पास। जो भी कर रहे हैं, ठीक है, आपका रिजल्ट आप मेरे साथ शेयर करेंगे कि क्या आ रहा है। मुझे पता तो होना चाहिए कि आप जो सीख रहे हो सच में वो आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। विनीत जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। सर गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? बस ठीक हूँ सर। तो अभी आपने कभी भी ना तो डाउट मेरे को से पूछा है, अभी क्या आपका लर्निंग स्टेज रहा है, चल रहा है? एक्चुअली सर, पिछले 2 हफ्ते से एक काम चालू है मेरे हाथ से। अच्छा तो अच्छा। एक्चुअली मैं मतलब लेक्चर भी अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। मेरे को, तो रात को भी थोड़ा सा लेट होता है। अच्छा अच्छा। और मतलब चालू नहीं किया अभी तक मैंने सर। जैसा टाइम मिलेगा वैसा मैं आपको अटेंड करता हूँ, या फिर वो पहले वाले लेक्चर के रिकॉर्डिंग थोड़े थोड़े देखता हूँ सर। ठीक है सर, आप रिकॉर्डिंग देखना, जो भी रिजल्ट हो आप मेरे साथ शेयर करना, जो डाउट हो आप व्हाट्सएप पे या फिर डायरेक्टली जैसे अपना डाउट सेशन होता है वहाँ पे आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछना, ठीक है? श्योर श्योर सर। सर ये मतलब 1-2 दिन काम चलेगा, उसके बाद फिर मैं रेगुलर हूँ अटेंडेंस। ओके सर, ओके। ओके ओके। सीएम जी शहनवाज जी, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका रिजल्ट मेरे पास भेजना। राजेंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ठीक है, जिसका भी। ओके राजेंद्र जी, ओके। अब यहाँ से जो स्कैल्प ट्रेड बना था हमारा, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो गया है।
तमीम जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी, देखो। किसी का कोई डाउट नहीं है? तो आपका रिजल्ट मेरे साथ जरूर है। ठीक है, आपको आपका रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, सर एंट्री नहीं मिली, देखो एंट्री मिली आपकी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको एंट्री मिली इसमें। देखो, प्रीवियस में ये आपका कहीं ऑर्डर ब्लोकर, ये आपका एफईजी है, मार्केट इसी में ओपन होता है, ऊपर गया है, ठीक है। अब ऊपर मॉर्निंग में था, तेजी से गया, इसके बाद मार्केट नीचे आता है, ठीक है, वापस इस जोन में आता है, तो आपकी एंट्री बनती है यहाँ पे। और इसी को देख के मैंने कहा था कि स्कैल्प ट्रेड बन सकता है, क्योंकि देखो मार्केट का सेंटीमेंट टोटली नेगेटिव है, ठीक है। ऊपर आपको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है बार बार, ठीक है। और कल का क्लोजिंग का एरिया आपके लिए एक राउंड नंबर भी है, और ऐसे ही इसको मार्केट, तो एक स्कैल्प के लिए मैंने आपको बोला था, जो इसीलिए मैंने बोला था वो स्कैल्प ट्रेड आपको, ठीक है। चलिए, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। नहीं सर, 11-24 वाले नहीं। मैं आपको नंबर अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पर्सनल नंबर है, 11-24 वाले सर, वो टीम के नंबर है। और चलिए एक ही और बताता हूँ मैं आपको।
शहनवाज जी देखो, आपको अभी 1 मिनट से बचना चाहिए, जितना बचोगे उतना फायदा है। रीजन इसका मैं बता देता हूँ आपको क्या है, कि आपको लगता है कि यार 5 मिनट तक कौन वेट करे, बिगिनर लेवल पे ये सबको लगता है, आपको नहीं, ठीक है। इसलिए आपको लग रहा है कि कौन इतना वेट करेगा, ले लेते हैं एंट्री। लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होगी। पूरा दिन बैठना है, एक ट्रेडर बनना है, टाइम देना है, तो मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। आप में से जो भी लॉन्ग टर्म विजन रखता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन का मतलब है कि दो मिनिमम 2 से 3 साल होल्डिंग टाइम का पीरियड रखता है, तो आपके सामने मैं कुछ 3 स्टॉक्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिकमेंड नहीं, मैं दिखा रहा हूँ कि कल मैंने इनमें बाई किया है, ठीक है। तो आप इन स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। टोटली आपका डिसीजन है, ठीक है, मेरा नहीं। मैं आपको कोई कोई टिप्स नहीं, लेकिन मैंने कल ये किया है, मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी अगर किसी को स्विंग ट्रेड्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो हमारा इन्वेस्टर एंड स्विंग क्लब ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। देखता हूँ सर मैं। तो ये कल ही मैंने ये बाई किया है, तो आप ले सकते हो। मैम इन्वेस्टर क्लब में अगर आप ज्वाइन करते हो, तो आपको यहाँ पे एनालिसिस नहीं सिखाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मंथ में 4 स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड जो मैं बनाता हूँ वो आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कल मैंने ये 5 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के विजन से, जिनमें से मैंने 3 लाख इनमें इन्वेस्ट कर दिए। 2 लाख रुपए मैं इन्हीं 3 कंपनियों में लगाने वाला हूँ। लेकिन अभी आपको पता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, तो उसको देखते हुए अगर मार्केट थोड़ा गिरता है तो मैं इनको एवरेज आउट करूंगा, ठीक है। या फिर अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करता है, तो विद प्रॉफिट के बाद मुझे लगेगा कि हाँ मुझे दोबारा यहाँ पे इनमें और बाई करना चाहिए, तो मैं रिमेनिंग 2 लाख रुपीज भी इनमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। लेकिन अभी जो करंट में है, करंट में 3 लाख के अप्रोक्सीमेट मैंने इन्वेस्ट किया है, आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। टोटली 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है इसके अंदर। ये है। और आप जो लोग हो, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, उसमें आपको पहले से ऑलरेडी आपने मेरे साथ हो, तो इसलिए मैं वहां पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपके लिए, ठीक है। तो 2000 का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 1 ईयर प्लान पे। आप इसे जो भी इंटरेस्ट रखता है एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ, तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है। बाकी मैं कुछ कुछ मेरे को लगता है कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर यहाँ पे भी करता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको 10 से 15% मिलेगा, वहाँ पे पूरा 100% मिलेगा, बस फर्क इतना सा है। राजेंद्र जी देखिए, मैं आपका रिजल्ट देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर तो नहीं करूंगा। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है सर। अगर इंडिया विक्स आपका, 1 मिनट उस पर बात कर लेते हैं, 1 मिनट देखिए। राजेंद्र जी आपने जो मुझे रिजल्ट भेजा है, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है, और इसको शेयर करता हूँ सबके साथ। अब मुझे चैट में बताइए, ठीक है, जो आपने जो भी चीजें सीखी है, बाकी यहाँ पे जो भी लोग हैं उन सबसे मेरे ये ही है, आप सब लोग चैट में मुझे बताइए क्या ये सब चीजें सही है जो अभी इस चार्ट में दिख रहा है आप लोगों को। उसके बारे में आप मुझे बताइए, ये पोजीशन सही है, इसमें सब कुछ सही है, क्या गलतियां हैं, आप क्या देख पा रहे हो, जो भी देख पा रहे हो वो एक बार हर एक शख्स, यहाँ पे जितने भी लोग हैं,
ठीक है। 9 लोगों के चैट में मुझे आंसर चाहिए, आपको जैसा चीज को देख के समझ में आ रहा है, ठीक है, वो आपको देखना है और मुझे बताना है। 3 मिनट का टाइम देता हूँ, 10:12 हो रहा है, 10:15 तक आपके पास टाइम है। आपको जो भी इस पोजीशन को देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या क्या गलतियां हैं, वो सारी गलतियां आप मेरे साथ शेयर करेंगे।
शहनवाज जी, अगर निफ्टी में सीख रहे हो तो पहले निफ्टी को ही ट्रेड करो। ओके। देखो राजेंद्र जी, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है कि आपने 1400 क्वांटिटी बाई की, 8 रुपये 20 पैसे में। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सेटअप दिखाया ठीक है, आपने यहाँ पे चार्ट नहीं दिया तो मैं चार्ट को देख के बताता और भी। इसके अलावा आपका एसएल बनता है यहाँ पे, ठीक है, 7 रुपये मैक्सिमम। क्योंकि अगर 8 रुपये 20 पैसे का अगर आपने बाय किया है तो 7 रुपये से लेके 6.5 के बीच में आपका एसएल हो जाना चाहिए था। रीजन, क्योंकि वहां पे भी आपको 10 से 15% एसएल बन जाएगा वहां पे। अब आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपने आपका कैपिटल आपने 75% लॉस कर चुके हो यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट अगर आप देखते हो तो। जो एक रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल आपका जीरो है, कोई मतलब ही नहीं रहा इस ट्रेड का, ठीक है। फिर आपका सीखना नहीं सीखना एकदम बराबर है। समझो बातों को। अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो ट्रेडिंग को इस तरीके से हम समझो कि ट्रेडिंग का एक सिस्टम है, ठीक है। ट्रेडिंग कुछ लेता है और कुछ देता है। जब ट्रेडिंग में कुछ लेता है मार्केट, तो हमें करना क्या है, हमें मैक्सिमम मार्केट को से लेना है, कम से कम देना है। अब यहाँ पे आप उल्टा कर रहे हो, मार्केट आपको कभी कभी प्रॉफिट करता है, मैक्सिमम टाइम आप मार्केट को देते हो और मार्केट को बिंदास देते हो। अभी आप देखो, आपने होल्ड करके बैठे हो, ठीक है। जुलाई का अभी 28 तारीख, 7 8 दिन, अब ये प्रॉफिट आपका रिकवर नहीं हो सकता। नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी होती तब तो फिर भी मैं कुछ एनालिसिस करके आपको बोल बोल देता, ठीक है। तो ये आपका बहुत गलत डिसीजन है इस तरीके से अगर आप ट्रेड लेंगे तो। नहीं मैम, सेम नहीं है चार्ट। सेम चार्ट नहीं है, सेम चार्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। सेम तरीके से आपको देखो पीआई ड्रॉ करना है, पीआई ड्रॉ करने के बाद आप ट्रेड बनाओगे, ठीक है। 5 मिनट में यहाँ पे देखोगे तो 5 मिनट में आपको सब दिख रहा है। जो आपने एक बड़े टाइम फ्रेम में पीआई मार्क किया है, वहीं से मार्केट रिजेक्शन लेके अपसाइड मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अपसाइड, अब देखो मार्केट के दोनों सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मार्केट का सेंटीमेंट टोटली नेगेटिव है,
ठीक है। जब मार्केट का नेगेटिव है तो अपसाइड के लिए आप ट्रेड बनाओगे तो वो आपका स्कैल्पिंग मोड में होना चाहिए। ठीक है, वो ट्रेड आपका स्कैल्पिंग मोड में होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे एक ट्रेड स्कैल्पिंग बनता है। अब अगर मार्केट आपको दोबारा एंट्री देता है, ठीक है, और यहाँ से एक बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा, और आज मेरे को लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा आपका। ठीक है, एक सेकंड। तो ट्रेड तो हर एक ट्रेड, एक हर एक चार्ट को सेम तरीके से ही करना है आपको। चलिए, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है अभी, तो सेशन को एंड करते हैं। और आप लोग जो भी ट्रेड बना रहे हो अभी मार्केट में, जो भी कर रहे हो, ठीक है, उसका रिजल्ट आप मेरे साथ शेयर करेंगे।